केजरीवाल जी ने अपने बंगले पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए और उसकी फाइल उसमें है। उन लोगों की नियुक्तियां की जो इनके नाते रिश्तेदार हैं, इनके विधायकों के नाते रिश्तेदार हैं। भ्रष्टाचारी और अराजक तत्वों के सरदार केजरीवाल जी ने राहुल जी से सीखा है या राहुल जी से? श्रीमती महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न केवल दिल्ली बल्कि देश के नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह विधेयक दिल्ली की विशेष ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को देखकर लाया गया। महोदय, मैं इस बिल की संवैधानिकता और वैधता के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बहुत बात हुई है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश की पैरा 86, पैरा 95, पैरा 164C, इसके तहत इसमें साफ कहा गया है कि संसद को अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसकी बात मुझे लगता है कि अब इसमें कोई विवाद नहीं रहा है। उस पक्ष के लोग भी और इस पक्ष के लोग भी इसके बारे में अब विवाद से दूर हैं। तो ये एक बात तो तय होती है कि संवैधानिकता से परिपूर्ण है और ये अधिकार क्षेत्र में आता है मान्यवर। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक माननीय सदस्य ने बोला था कि अध्यादेश कब लाए जाते हैं, कि विषमता हो या आपात स्थिति हो। ये सही मायने में विषमता ही पैदा कर रहे थे। इस दिल्ली में ये विषमता पैदा कर रहे थे, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा मान्यवर। जब 11 मई को 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हालांकि उस आदेश में 2 जज की खंडपीठ के लिए निर्णय देने के लिए कहा गया था। उस आदेश में इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ था, लेकिन इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको तुरंत उसी शाम को इंप्लीमेंटेशन करने का प्रारंभ कर दिया, जबकि 2 जजों की खंडपीठ को इसको निर्णय देना था। उसकी डेट नहीं लगी, मैटर नहीं लगा, निर्णय नहीं आया, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया और सतर्कता विभाग की फाइलों को ढूंढना शुरू कर दिया। सतर्कता विभाग के सचिव को, विशेष सचिव को बुलाकर निर्देश देने प्रारंभ कर दिए। सोशल मीडिया में जारी कर दिया कि आशीष माधव राव जो सतर्कता सचिव है उनका ट्रांसफर हो गया। मान्यवर, 11/5/2023 के 11 मई के निर्णय में पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो बैठी ही नहीं है, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि और इंप्लीमेंटेशन में भी क्या किया इन्होंने सतर्कता विभाग के निदेशकों को आदेश दिया कि सतर्कता विभाग के सचिव और स्पेशल सचिव इनको रिपोर्ट मत करिए, इनकी बात मत सुनिए, क्योंकि ये फाइलें अपने कब्जे में करना चाहते थे। मान्यवर, ये फाइलें क्या थी, क्यों चाहते थे ये? मान्यवर, ये मनीष सिसोदिया जो जेल में है, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस के पास थी। ये उस फाइल को कब्जे में करना चाहते थे, ये सबूत बिगाड़ने चाहते थे। मान्यवर, अरविंद केजरीवाल जी जो इस देश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर जो सादगी के प्रतिमूर्ति बनते थे, जो आंदोलन की उपज से पैदा हुए थे, ऐसे केजरीवाल जी ने अपने बंगले पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए और उसकी फाइल उसमें है। इसलिए ये सतर्कता विभाग को कब्जे में लाना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के 70,000 करोड़ के घोटाले की फाइल उसमें है, इसलिए ये विजिलेंस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। 90 करोड़ रुपए जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार ने जो उसके विज्ञापन पे खर्च किए, उसकी फाइल विजिलेंस पे है, इसलिए लेना चाहते थे। 433 जो गलत नियुक्तियां की, बगैर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, बगैर यूपीएससी के, बगैर स्टेट सर्विस कमीशन के, इन्होंने 437 लोगों की नियुक्तियां की। और किन लोगों की नियुक्तियां की? ये उन लोगों की नियुक्तियां की जो इनके नाते रिश्तेदार हैं, इनके विधायकों के नाते रिश्तेदार हैं। Your point of order. Let me also. I've been asking for a long time. One second. Your point of order. Point of order is sir 238. The speaker, sir.
the speaker, my point of order is 238. The speaker continuously he made the derogatory statement and used some names. He mentioned some names, sub judice, and his speech also sub judice. Mr. Pathak, yes, Mr. Pathak. Sir, there are Mr. Pathak, two specific points of order. one second. Mr. Pathak, raise your point. What were you saying? Sir, I just have one small point to submit. No, not point. What is point of order? I have a point of order. Then why Mr. Pathak is standing? The point of order is Can you that take your seat? 238 and Mr. 238 Pathak, continuously, sir, Mr. Pathak, are you raising a point of order? Yes or no? 238, sir, the No, point you are of raising order. a point of order. Yes, Please yes. do that. 238. Mr. Raghav Chadha, take your seat. I also have a separate point of order, sir. Doesn't matter. Sir, this Let me deal one by 238 one. says a member while speaking shall not refer to any matter of a fact on which a judicial decision is pending. He has been continuously alleging, sir, the matter which is sub judice. He has been also naming a leader. So make a personal charge against the member. What? He's Mr. Jain, अभी स्पष्ट Mr. किया Jain, है। you must take your seat. Mr. Jain, you take your Please, को रोक नहीं सकता। Mr. Jain, take your seat. Sir, One second. Only Mr. Pathak. right, sir. One second, So- please, let Mr. Pathak raise a point of order. Mr. Pathak, what is your point of order? My point of order is this, sir. It is 238. I am reading it out. Yes. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending, number one. Number two, make a personal charge against a member. Reflect upon the conduct of a person in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper items. Sir, the said member has been using name of a leader and the matter is sub judice. For the same thing, you have called the name of another leader. Mr. So Pathak, I would request Mr. Pathak, can you give details of a details of judgment which is pending? details of money, Mr. No, Manish Sisodia's name. He just can you give some details? Can you give some details? मैं भी कहूँगा सर, I will give. what is it? What is this? अरे बोलने दे भाई You must raise a point of order. Yes, Dr. G. application of mine. I'll explain, sir. Please let me know, sir. रक्षा Mr. को Gupta. कमीशन ने कहा तुम्हारे प्रधान ने कहा One second. One second. Please. Take your seat. Take your seat. The kind of gesturing in which some members have engaged cannot be overlooked. I would urge the honorable members to maintain decorum. I am prepared to give floor to every member concerned. There is a point of order from Mr. Pathak, but he has failed to give with judgment. One second. Let Mr. Pathak continue. Mr. Pathak, 1 second. Bear out your assertion. Sir, I'm just You have read 238. right, sir. I have noted it. Right. Can you give the fact foundation of it? Fact Foundation, sir. Member Later, Manish fact foundation on the table Sisodia if you have. against जो मैटर सब जुडिस है, उनका नाम बार-बार लेके एलिगेशन लगा रहे हैं. What is point? What? I fail to Sir, understand, Mr. I will Pathak, what is table- your point of order? I will table it, sir. I will table it. Sir, I have a separate point of order. I will table it, sir. I know you will have Mr. Raghav Chadha, and you may have a better point of order. But first, allow that member to, in his own right, to make out a point of order. I will, sir, I have John raised, Vitas, I have raised Dr. the John point of Vitas. order under Rule 238 and I will table it. Okay, noted. John Vitas, Dr. John Vitas. Sir, rule Your point of 240 order. Sir, please. Rule 240. 2? 240. I am reading, sir. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance, he is persisting in irrelevance, or tedious tedious repetition either of his own arguments, repeating again, or of the arguments used by other members, Trivedika arguments. I get your point. Dr. John May Vitas. direct him to discontinue his speech. Dr. John Vitas. Sir, You are thinking for a moment that you are the chairman. Your misfortune is, I am the chairman.
I have never called out such attention. Take your seat. Take. Mr. Raghav Chandra. Allow Mr. Raghav Chandra. I have 2 points of order. No. Only have Mr. Raghav Chandra. And the last one. I have two separate points of order. You first raise one. Let me complete, sir. I heard him. He has no point of order. We can't allow time to be so utilized. Please, Mr. Raghav Chandra, go ahead. Sir, my first point of order is Rule 110, which is, sir may have 110. Go ahead. Sir, Rule 110, which is the scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or on the rejection of the bill. In making his speech, a member shall not Dr. refer Neil to the Jain. details of the bill further than what is necessary for the Dr. Neil purpose Jain, of his arguments. continue. Today he has gone मैंने on- कहा कि 437 जो गलत नियुक्तियां हुई हैं, जिनको Neil Jain, continue. जिसको एलजी ने निकाला है, ऐसी नियुक्तियां जो इन्होंने अपने एमएलए, अपने पार्टी के लोगों के रिश्ते नातेदारों को की, जिसमें ना सर्विस कमीशन लिया, ना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लिया, ना यूपीएससी की, इस तरह की धांधली इन्होंने की है, असंवैधानिक कार्य किए हैं। इसकी वजह से असीम स्थिति पैदा हुई है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने आरआरटीएस वाले मामले में जब इन्होंने फंड का रोना रोया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं लेकिन आरआरटीएस के लिए पैसे नहीं है। ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, मान्यवर, ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, ये अपना प्रोजेक्शन चाहते हैं। मान्यवर, इनके 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता जेल गए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा। देखिए, I'll give you the list, sir. Okay, honorable member will put it on the शिक्षा table. मंत्री शराब He will. स्वास्थ्य मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में, मनी सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग One घोटाले second, में, one second. संदीप कुमार राशन के बदले रेप घोटाले में, लॉ की फर्जी डिग्री पर जितेंद्र तोमर जेल गए, असीम मेंबर Honorable member has already been directed to put it on the table of the house. He will do it. फोर्ड मामले में He will do it. जेल जा चुके हैं, विधायक प्रकाश शेरवाल जेल जा चुके हैं। इनके नेताओं Mr. की Raghav लिस्ट लंबी Chandra, है। one second. Did you not hear earlier speeches? No, you are right. Just tell me, 1 second. Don't enter into an argument. You have made your point. Take your seat and listen to it. The ruling is, गुप्ता जी, जाने वालों के नाम बताओ। गुप्ता जी, मुझे आपके स्वास्थ्य की काफी चिंता होती है है। कि नहीं है? आपका वजन ज्यादा है, मनीष आप सिसोदिया बहुत जेल में है कि एजुकेटेड नहीं होते है? हो। सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? जितेंद्र तोमर जेल गए कि नहीं गए? पार्टी जेल गए कि नहीं गए? ऑक्सफोर्ड में अहमद बिल्डर जेल गए कि नहीं गए? अमानुल्लाह खान जेल गए। ये भ्रष्टाचारी और अराजक तत्वों के सरदार है। ये अरविंद केजरीवाल इनके सरदार है। मान्यवर, अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने गए थे तो उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। मान्यवर, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर आए। इन्हें पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अब ये दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री मानकर अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। और तो और इनकी एरोगेंस देखिए, इनका मेगालोमेनिया देखिए, कितनी पराकाष्ठा है। ये अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं। इन्होंने टीवी पर कहा है दिल्ली का मालिक। क्या बात है। इस तरह के एरोगेंस वाले व्यक्ति पर अंकुश, सेवाओं पर अंकुश निश्चित रूप से केंद्र सरकार का होना चाहिए। मान्यवर, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी विनम्रता देखिए। Conclude. देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर मेरे 3 मिनट और बाकी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं और ये मालिक कहते हैं। ये अंतर है। और इस सोच के अंतर के कारण से
इस सोच के अंतर के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों का कल्याण करते हैं, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते हैं, अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, और ये दिल्ली का नाम डुबोते हैं और देश का नाम बदनाम करते हैं। मान्यवर केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री है, मान्यवर केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग नहीं है। मान्यवर देखिए, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग नहीं है। ये चालाकी है। इसका क्या अभिप्राय है? ये अभिप्राय ये है कि अगर घपले घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, तो मंत्री जेल जाए, अधिकारी जेल जाए, मुख्यमंत्री साफ बचे रहे। ये चालाकी है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और अधिकार पूरा रखना चाहते। और इनको सपोर्ट कर रहे कांग्रेस के लोग, इनके राहुल जी ने भी यही किया है। राहुल जी भी यही करते हैं ना, पार्टी की जिम्मेदारी लेंगे नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेंगे नहीं, अधिकार पूरा रखेंगे। ओके मिस्टर केजरीवाल जी ने राहुल जी से सीखा है या राहुल जी से श्रीमती वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।